गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर सेकंड थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पहले ज़ू वगैरह या चिड़ियाघर वगैरह के बारे में सुना होगा या आप घूमने भी गए होंगे। वहाँ आप लोग कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स देखते हैं जो हमें रोज़ाना हमारे आसपास देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसी तरीके से कान्हा किसली भी एक नेशनल पार्क है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, चलो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क? क्या आप कभी किसी नेशनल पार्क गए हो? नेशनल पार्क बच्चों एक ऐसी जगह होती है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से रखा जाता है। मतलब उन्हें उस टाइप का एनवायरनमेंट वहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि घना जंगल उन्हें दिया जाता है, वहाँ पे डेंस बनाई जाती है, गुफाएं बनाई जाती हैं जंगली जानवरों के लिए, ताकि उन्हें उनका घर जो है जंगल की तरह ही उन्हें महसूस हो, सुरक्षित महसूस हो। इस तरह का उन्हें आसपास एनवायरनमेंट उनके लिए तैयार किया जाता है। विच एनिमल डिड यू सी देयर? कभी आप यदि नेशनल पार्क गए हो तो आपने वहाँ कौन सा एनिमल देखा है? सी यानी देखना है ना। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स। डायलॉग यानी वार्तालाप। वार्तालाप यानी दो लोगों के बीच में कुछ बातें चल रही हैं, उसके बारे में है। बिटवीन टू कजिन्स, कजिन्स यानी चचेरे या ममेरे भाई बहन, जैसे आप और आपके चाचा के बच्चा या आप और आपके मामा का बच्चा, इस तरीके से कजिन्स होते हैं। तो दो कजिन्स हैं जिनके बीच में ये बातें हो रही हैं। देव एंड सुविज्ञ, है ना, उनका नाम है देव और सुविज्ञ। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड। देव जो है रिसेंटली यानी अभी अभी विजिट कान्हा किसली, मतलब विजिट करना यानी भ्रमण करना, घूमना, है ना। वो अभी अभी घूम कर आया है ना। कहाँ घूम कर आया है? कान्हा किसली। एंड इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत उत्तेजित है। एक्साइटेड यानी बहुत उत्तेजित। बच्चों, मैंने ये स्पेलिंग्स के मीनिंग जो है इसलिए रख दिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही इन वर्ड्स के मीनिंग रख दिए हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरे सारे पूरे जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब आपको पूरे स्पेलिंग्स के मीनिंग एक साथ लाइन से मैं लिखकर अलग से लिखवा दूंगी। ठीक। एंड इज़ वेरी एक्साइटेड, ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंसेस विद हिज को। वह वॉन्ट्स यानी चाहता है ना, वॉन्ट यानी चाहना। जो देव है वो चाहता है, क्या चाहता है? शेयर करना, मतलब बताना चाहता है। क्या चाहता है? हिज एक्साइटमेंट, जो वो कान्हा किसली विजिट करके आया है उसके जो भी उसके बारे में एक्साइटमेंट है, जो भी उसे अनुभव है, उनसे वो बताना चाहता है। एंड एक्सपीरियंस, वहाँ का जो अनुभव है वो शेयर करना चाहता है अपने साथी के साथ में। देव, सुविज्ञ, हैव यू सीन कान्हा किसली? देव पूछता है सुविज्ञ से कि क्या तुमने कान्हा किसली देखा है? सुविज्ञ, व्हाट्स दैट? व्हाट्स दैट? देव, ओह, डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? देव कहता है क्या तुम्हें एनीथिंग यानी कुछ भी, है ना, क्या तुम्हें इसके कुछ भी अबाउट यानी बारे में, तुम्हें कुछ भी इसके बारे में नहीं पता? इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ये क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है। सुविज्ञ, वेयर इज़ इट सिचुएटेड? सुविज्ञ पूछता है कि ये कहाँ पर स्थित है? देव, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी, है ना, एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में मंडला डिस्ट्रिक्ट में ये है ना। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, नियर यानी पास में। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। ये बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। अवे यानी दूर। सुविज्ञ, हाउ कैन वी रीच देयर? हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? रीच यानी पहुँचना, है ना। देव, वी कैन रीच देयर बाय बस। हम वहाँ बस के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन एंड इवन बाय एयर। हम वहाँ ट्रेन से और बाय एरोप्लेन भी हम वहाँ जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर।
जबलपुर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट दोनों ही जबलपुर में है। सुविज्ञ देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा। अब सुविज्ञ को जानने की बहुत इच्छा हुई कान्हा के किसली के बारे में, तो वो कहता है कि मुझे टेल मी, मुझे कहो, मुझे बताओ, क्या मोर ज़्यादा, और कुछ भी बताओ अबाउट कान्हा, मुझे कान्हा के किसली के बारे में और भी कुछ बातें बताओ। देव कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, है ना। तो ये एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व। मतलब ये आपके बेटा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कान्हा किसली एग्जिस्टेंस कब हुआ था। ये कान्हा किसली के बारे में क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये शायद या थर्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यही है, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है 1955 में अस्तित्व में आया था। Since then it has been protected for its flora and fauna। तभी से ये जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी सुरक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है किसकी, वह फ्लोरा और फाउना। फ्लोरा जो है वनस्पति एंड फाउना जो है जीव जंतु, है ना, इनकी जो है वो तब से सुरक्षा कर रहा है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। ये जो है जंगली जीवन जो है उनके प्रजातियां हैं उनको सुरक्षित करता है। इन एबंडेंस, एबंडेंस यानी बहुतायत, बहुत प्रचुर मात्रा में जो है वाइल्ड लाइफ की जो प्रजातियां हैं उनकी यह सुरक्षा प्रदान करता है। इट इज़ नॉन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड नेशनल पार्क इन एशिया। कान्हा किसली जो है एशिया का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट जिसे बोलते हैं सबसे बेहतर, एडमिनिस्ट्रेड मतलब प्रबंध, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे अच्छा प्रबंध किया गया है। यह एशिया में बहुत इसका नाम है और जाना जाता है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स। ये जो है जो लोग वाइल्ड लाइफ्स को बहुत मतलब पसंद करते हैं वो उनको ये अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना यानी आकर्षित करना। एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स, और हज़ारों में यहाँ टूरिस्ट आते हैं ड्यूरिंग द पीक सीज़न। जब सीज़न होता है तब ये वहाँ पर घूमने आते हैं और वो वाइल्ड लाइफ का एंजॉय करते हैं। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स। ये जो प्रकृति प्रेमी लोग होते हैं वो उनको ये प्रेरणा और इंस्पिरेशन, प्रेरणा और अट्रैक्शन, आकर्षण का स्रोत है। सोर्स यानी साधन या स्रोत है। सुविज्ञ विथ सरप्राइज। अब विथ सरप्राइज क्या, बहुत आश्चर्य से, सरप्राइज यानी आश्चर्य। सुविज्ञ आश्चर्य में, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। देव, माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। देव कहता है मेरे अंकल जो है MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली। वो अभी कान्हा किसली में ही उनकी पोस्टिंग है। ही इन्वाइट्स अस, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था। इन्वाइट करना यानी आमंत्रित करना, है ना। ऑल टू सी इट, हमें कान्हा देखने के लिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क देखने के लिए उन्होंने हमें इन्वाइट किया था। सो इसलिए रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स। इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ कान्हा किसली विजिट करके आया हूँ। सुविक, वॉट डिड यू सी देयर। तुमने वहाँ क्या देखा। देव, आई वेंट टू बगीरा लॉग हट्स। देव कहता है कि मैं बगीरा लॉग हट्स गया था। बगीरा लॉग हट्स जो है लकड़ी से बनी हुई झोपड़ियाँ होती हैं जिसमें वहाँ जो फॉरेस्ट के लिए नेशनल पार्क है उसकी सुरक्षा के लिए जो भी गार्ड्स वगैरह या जो भी वहाँ पर पोस्टेड हैं उन लोगों के लिए कुछ लकड़ी के घर वगैरह बनाए गए हैं जिन्हें वो है बगीरा लॉग हट्स के नाम से जानते हैं। तो हमें वहाँ गया। किसली, वेयर माई अंकल लीव्स, जहाँ किसली जगह का नाम है जहाँ पर मेरे अंकल रहते हैं, है ना। ये कौन कह रहा है, देव कह रहा है। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट। किसली जो है एक
डेंस यानी गहरा, डेंस यानी गहरा, है ना, गहरा घना, जिसे हम कह सकते हैं घना, घना जंगल, किस लिए एक बहुत ही घना जंगल है। विद वाइल्ड फेरोशियस एनिमल, यानी कि बहुत ही खतरनाक खूंखार जानवरों से भरा घना जंगल है। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और नेचुरल सीनरी यानी कि प्राकृतिक दृश्य जिसे कहते हैं, सीनरी क्या, दृश्य है ना, प्राकृतिक दृश्य को वो इंजॉय करते हैं। जंगल लाइफ है ना, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, तो जंगली जीवन और जंगली जानवर और पक्षियों को वो देखकर बहुत उनको इंजॉय करते हैं। सुविज्ञ, विच एनिमल डिड यू सी देयर, सुविज्ञ पूछता है कि आप तुमने और वहाँ पर कौन सा एनिमल देखा। देव, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर, वो कहता है कि वहाँ का मोस्ट अट्रैक्टिव यानी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला प्राणी, क्रिएचर प्राणी ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर, कान्हा किसली का सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला प्राणी जो है वो टाइगर है। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, है ना, सौभाग्य से, लकीली यानी सौभाग्य से मुझे टाइगर को देखने का, दर्शन करना, ग्लिम्स यानी मतलब एकदम उसको देखना, सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर, लोग जो है एलिफेंट्स की सवारी करते हैं टाइगर्स को देखने के लिए। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेजेस, है ना। इट इज़ रियली थ्रिलिंग, ये वास्तव में एक थ्रिलिंग मतलब बहुत ही रोमांचकारी होता है। क्या, टू सी द टाइगर, टाइगर्स को देखना, कैसे देखना, सिटिंग बैठे हुए और लाइंग लेटे हुए, सिटिंग बैठे हुए, लाइंग लेटे हुए, इनसाइड द डेंस बुशेस, घनी झाड़ियों में टाइगर्स को बैठे हुए या लेटे हुए देखना, बुशेस एंड हेजेस, है ना, जो वहाँ पे उनके बनाई हुई जगह हैं घास फूस में और घनी झाड़ियों में जब टाइगर बैठे हुए रहे हैं या लेटे हुए हैं उनको देखना ही बहुत थ्रिलिंग यानी रोमांचकारी लगता है। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवुलेट, है ना, मैंने देखा, क्या देखा, एक टाइगर देखा जो क्या कर रहा था, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा था। कहाँ पी रहा था, फ्रॉम द नियर बाय रिवुलेट, जो पास की ही एक छोटी सी नदी, रिवुलेट क्या, छोटी सी नदी से वो पानी पी रहा था। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस, है ना, हमने एक शेरनी भी देखी, क्या देखी, शेरनी, टाइगरेस शेरनी, अलॉन्ग विद हर 2 कब्स, वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चे, कब्स क्या, शेरनी के बच्चे कब्स, है ना, उसके साथ थी। हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, उसकी जो आंखें हैं वो फ्लैश कर रही थी, फ्लैशिंग यानी चमक रही थी, कैसे, लाइक ग्लास बॉल्स यानी कंचे, कांच की जो गेंद होती है जिसको हम कंचे बोलते हैं, अंटिया भी बोलते हैं, आप लोग खेलते होंगे बच्चों, तो उसकी आंखें जो हैं कंचों की तरह चमक रही थी। सुविग, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, सुविग के बड़े आश्चर्य से पूछते हैं, तो क्या टाइगर्स जो हैं वो अटैक नहीं करते जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं उन पर। दे, नॉट जनरली, जनरली तो नहीं करते। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, लोग जो है फॉरेस्ट के अंदर बहुत क्वाइटली यानी बहुत धीरे शांत स्वभाव में बिना आवाज़ किए एंटर करते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन, है ना, पीपल एंड इवन चिल्ड्रन मतलब लोग और यहाँ तक कि बच्चों को भी आर इंस्ट्रक्टेड, उन्हें इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, मतलब उन्हें इस बात के लिए सावधान किया जाता है, बताया जाता है कि टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल, कि आप यदि जंगल में घूम रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो जंगल के अंदर आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हमें कुछ डिस्टेंस भी, है ना, मतलब दूरी भी मेंटेन करनी है,
ऐसा ना हो कि हम टाइगर के बहुत पास जाके देख रहे हैं ताकि वो हम पर अटैक कर दे, इसलिए हमें उनसे कुछ दूरी भी बनानी पड़ती है, थोड़ी दूर से हमें उन्हें देखना पड़ता है। सुवेगी, आर नॉट देयर सम अदर एनिमल्स, क्या वहाँ पर दूसरे एनिमल्स नहीं हैं? कुछ और दूसरे एनिमल नहीं, केवल टाइगर है? सुवेगी ऐसा पूछता है। आर नॉट, AREN जो ये लगा हुआ है, ये आर प्लस नॉट का ही है ना, आर प्लस नॉट का ही वर्ड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। दे, यस देयर आर, वी सॉ ब्लैक बग्स, चीतल्स, सांबर्स, डियर, स्पॉटेड डियर्स, गॉर्स, इंडियन बाइसन ऑन एंटीलोप्स एंड स्टैक्स। वो कहता नहीं नहीं, वहाँ पे और भी हैं, ब्लैक बग्स काले हिरण हैं, चीतल है, सांभर भी है, ये सभी हिरणों की अलग अलग प्रजातियाँ हैं। डियर, स्पॉटेड डियर यानी कि कुछ धब्बे वाले हिरण, जैसे ये हमारे यहाँ चित्र में दिखाई दे रहे हैं हमको। गोट्स, इंडियन बाइसन मतलब कि जिसे हम कहते हैं भारतीय जो होते हैं जंगली भैंस जो होती है भैंसें, उस टाइप के। हॉर्न्ड एंटीलोप्स, सींग वाले हिरण, एंड स्टैक्स, ये भी एक हिरण की ही प्रजाति है। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, है ना। यहाँ पे जो है कि 20 प्रजातियों के क्या पाए जाते हैं, 20 प्रजातियों का यहाँ पर सारा हिरणों की एक प्रजातियाँ पाई जाती है। देयर आर पाम स्क्वेरल, यहाँ पर गिलहरी, एप्स लंगूर, जिसे हम लंगूर कहते हैं, बंदर का ही एक रूप, मंकीज, जैकल्स, जैकल्स जो सियार होते हैं, वाइल्ड पिग्स जंगली सुअर, वाइल्ड डॉग्स जंगली कुत्ते, चौसिंघास मतलब 4 सींग वाला, 4 हॉर्न एंटीलोप 4 सींग वाले हिरण, हाइनाज, हाइनाज जो है आप कह लो किसको, एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी, और जंगली बिल्लियाँ, ये सभी वहाँ पे पाए जाते हैं। सुविक, ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, है ना। सुबीर कहता अरे ये तो बहुत ही शानदार मज़ेदार, वंडरफुल क्या, मज़ेदार, है ना, प्लेस टू सी, ये तो देखने के लिए बहुत ही मज़ेदार है जगह है। देख, इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, हाँ ये देखने के लिए तो बहुत ही, ये देखने लायक, वर्थ सीइंग यानी देखने लायक जगह है। इवन द बर्ड लवर्स इंजॉय द साइट, जो बर्ड लवर होते हैं मतलब पक्षियों को जो पसंद करते हैं वो भी इस जगह को बहुत इंजॉय करते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, यहाँ पर 200 स्पीसीज मतलब 200 प्रकार की प्रजातियाँ हैं, किसकी, बर्ड्स की, पक्षियों की, इन कान्हा। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, जो वाटर बर्ड्स हैं वो पूल्स मतलब तालाब के पास हमें देखने को मिलेंगी, पानी में। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून मतलब या तो सुबह सुबह बहुत जल्दी के समय में, या फिर लेट आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के बाद मतलब शाम के समय, ये हमें देखने को मिलते हैं। द बेस्ट टाइम ऑफ वॉचिंग बर्ड्स, इवन कॉमन फॉल्स, डव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर्स, वुडपेकर्स आर एबंडेंटली फाउंड। यहाँ पर जो है फॉग भी एक पालतू चिड़िया, कबूतर, डॉव्स कबूतर, हॉक्स जो है बाज, ईगल भी एक, ईगल जो है गिद्ध बाज जिसे कह सकते हैं, गिद्ध भी होते हैं ईगल जो है बाज, ये थोड़ा खतरनाक होता है। पिजन्स कबूतर, फ्लाई कैचर्स भी एक चिड़िया का ही एक रूप मान लीजिए आप। वुड पैकर जो कटफोड़वा बोलते हैं हम, जिसे लकड़ी में छेद कर देता है, ये बहुत ही आर एबंडेंटली फाउंड, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इस प्रकार की चिड़ियाँ हैं या पक्षी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सुविक, थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, है ना। सुविक कहता है कि धन्यवाद देव, यू हैव टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया, क्या बताया, ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, तुमने मुझे भी बहुत ही मज़ेदार जगह के बारे में बताया। आई शेल मेक अ प्लान, मुझे भी ये कोई प्लान बनाना चाहिए, टू विज़िट कान्हा, है ना, विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन, अगली गर्मियों की छुट्टियों में, ग्रीष्मकालीन अवकाश में मैं भी कान्हा घूमने का प्लान करूँगा। देव, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, लेकिन यदि किसली तुम जाते हो तो किसली तुम बिफोर द सनसेट मतलब सूर्यास्त, जब सूर्य डूब जाता है, सनसेट सूर्यास्त के पहले
हमें किसली पहुंचना होता है। सिंस व्हीकल आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, क्योंकि सनसेट के बाद में व्हीकल्स को हम जंगल में अंदर किसली के अंदर हमें परमिशन नहीं मिलती है। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड द डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। तभी बच्चों को डिनर के लिए आवाज़ लगाई जाती है और डिस्कशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी। ठीक, तो ये चैप्टर बच्चों आपको कैसा लगा? वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने कान्हा किसली के अंदर कई वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जाना। वहाँ टाइगर सबसे मोस्ट अट्रैक्शन क्रिएचर है। उसके बाद में हमने कई बर्ड्स के बारे में इसमें पढ़ा जो वहाँ पर पाई जाती हैं। कई हमने डियर्स की कई प्रजातियाँ हमने देखी इसमें, ठीक है ना। तो आप ये कहाँ सिचुएटेड है इसके बारे में भी हमने ये जाना। तो बच्चों आपको ये चैप्टर कैसा लगा? यदि आप पे कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके बाय। अगले हम इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो जल्दी ही डालेंगे।